हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर एनिमेशन करना सिखाऊंगा। अब ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है और किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एडोबी प्रीमियर प्रो को ओपन कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ डबल क्लिक किया और मैंने एक वीडियो को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली क्लिक और ड्रैग कर दूँगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इसका वीडियो और ऑडियो यहाँ पे आ जाएगा। समझे आपको? डेफिनेटली ये तो हम करते रहते हैं, सही ना। और उसको सिंपली क्लिक और ड्रैग करूंगा, इसको बीच में खींचिए ताकि हमारे पास नीचे पैनल नीचे चले जाए, क्योंकि हमारे पास अब हम जो काम करेंगे वो करेंगे इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर। अगर आपको इफेक्ट कंट्रोल्स नहीं मिल रहे तो आप विंडो में जाए और यहाँ पे मिल जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर। मैंने यहाँ पे कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं किया है, समझे आपको। तो मैंने इफेक्ट कंट्रोल्स में जैसे आया तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस, मुझे डेफिनेटली एनिमेशन या जो भी करना उसके ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे टाइमलाइन की तरह बेसिकली प्ले हेड यहाँ पे आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और इस तरह जैसे मैं इसको घुमाता हूँ तो डेफिनेटली दोनों जगह घूम रहा है, समझ आए आपको। तो अगर आपको यहाँ पे घुमाना है डेफिनेटली यहाँ से आप कर सकते हैं, समझ आए आपको। अब मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली मेरे पास एक वीडियो है, डेफिनेटली मैं इसकी एनिमेशन करूँगा। उसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं, पहला हमारे पास है मोशन और दूसरा मेरे पास है ओपेसिटी। सबसे पहले हम जाएंगे मोशन के अंदर। मोशन में जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे डेफिनेटली हमारे पास और ऑप्शन खुल गए, समझ आए आपको। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अगर मुझे पोजीशन को चेंज करना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे स्टॉप वॉच उस पर क्लिक करूँगा और जैसे मैं क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, समझ आए आपको। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसे स्टॉप यहाँ पे अगर पोजीशन में यहाँ पे क्लिक करूँ डेफिनेटली मैं इसको मूव नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे मूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोशन पे क्लिक करना पड़ेगा। याद रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यानी कि जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें यहाँ क्लिक कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली वो मूव करते हैं बेचारे होता ही नहीं। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, देखें मैं कर रहा हूँ, स्केल करना चाह रहा हूँ, मैं दो लगाए हुए मैं कुछ भी नहीं हो रहा, देखा। तो गलती मैंने क्या की है, गलती ये की है कि बेसिकली मैंने यहाँ पे मोशन पे क्लिक नहीं किया। तो आपको यहाँ पे मोशन पे क्लिक करना होगा, याद रखिएगा। जिसे आप क्लिक करेंगे तब आप इसको मूव या जो भी आप करना चाहें वो कर सकते, समझ आए आपको, ये याद रखिएगा। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पोजीशन करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल क्लिक ड्रैग कर दिया, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, इसको पोजीशन में चेक कर दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे जब आए डेफिनेटली उसकी मोशन यहाँ पे इस तरह से हो, सही है। जब ये यहाँ पे आए डेफिनेटली, तो अब देखिए मैं बढ़ा भी रहा हूँ, सही ना। उसके बाद टाइम आगे बढ़े डेफिनेटली इसको यहाँ पे दो। अगर ये यहाँ पे आए डेफिनेटली इसको हम टाइम और बढ़ा दें, सही। इस टाइम पे आए तो डेफिनेटली इसको क्लिक करके यहाँ फेंक दो, समझ आए आपको। अगर जब डेफिनेटली यहाँ पे आए अगर तो डेफिनेटली इसको अब यहाँ रख दो, समझ आए आपको। तो बेसिकली मैंने जब क्योंकि मैंने ऑटो लगाया हुआ यानी कि ये स्विच पे क्लिक किया, इसकी वजह से हमारे पास खुद ब खुद यहाँ पे की फ्रेम्स आ रही है। अब ये की फ्रेम्स क्या है, अभी आप इसको ना समझे, अभी ये समझे किस तरह से मैं कर रहा हूँ, सही। तो मैं शुरू से जा करता हूँ, उसको प्ले करता हूँ। Hello my friends, Adobe Illustrator. First we will learn eraser tool. So what is the work of eraser tool? Let's see. I have an object. You can see that I have a rectangle देखें right यहाँ here. पे आ रहा है, देखा For आपने, example, if I देखें। want to remove something, so definitely with the help of eraser tool I will remove. Let's see how. मेरी आवाज़ बंद कर, सही ना। अब देख रहे हैं बेसिकली, आप देख रहे हैं वीडियो यहाँ पे आ रही है, देखा आपने। बेसिकली हम देखा कि इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारी आ रही हो, समझ आए आपको। अब देखें जब यहाँ तक पहुँचेगी तो वो अपने पॉइंट पे जाएगी। अब देखिए वीडियो, अब तो ये पॉइंट घूसी, अब देखिए यहाँ पे आ रही है, समझ आए आपको। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, समझ आए आपको। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बहुत सिंपल और आसान डेफिनेटली समझा है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, समझ आए। कोई ऑब्जेक्ट ले लें या टेक्स्ट के साथ अगर आप ऐसा करना चाहें तो डेफिनेटली आप वो भी आप यहाँ कर सकते हैं, समझ आए आपको। सबको सेलेक्ट कर लें, उसके बाद डिलीट कर दे, डेफिनेटली आपके सारे पॉइंट डिलीट हो जाएंगे और डेफिनेट वीडियो इसी तरह चलेगी, समझ आए आपको। उसके बाद पोजीशन के साथ साथ हम लोग यहाँ पे स्केल भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं स्केल करना चाहूँ तो फिर स्केल की मैं एनिमेशन कर सकता हूँ ज़्यादा किस तरह से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ मोशन पे आता हूँ तो मैं बेसिकली अगर ये चाहूँ कि भाई यहाँ पे इस तरह से हो जाए, उसके बाद जब यहाँ पे आए तो इसकी वीडियो और छोटी हो जाए, जब ये यहाँ पे आए तो और भी छोटी, समझ आए आपको। वैसे देखें खुद ब खुद यहाँ पे की फ्रेम लगते जा रहे हैं और यहाँ पे आए तो बिल्कुल छोटी हो जाए, और अगर यहाँ पे आए तो बेसिकली पूरी बड़ी हो जाए, इस तरह थोड़ी बड़ी हो जाए। अगर यहाँ पे आए तो बेसिकली क्या हो जाए, हमारे पास और बड़ी हो जाए, समझ आए आपको। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो देखिए क्या होगा, अब ये देखिए, सही है। अब देखिए थोड़ी सी स्केल हो रहा है, देखिए सही। अब देखिए एनिमेशन हो रहा है, सही। अब देखिए क्या हो गया हमारे पास, ये छोटी हो गई, देखिए हम छोटी हुई छोटी हुई छोटी हुई, इसके बाद हमारे पास और छोटी हो रही है, देखिए ये आ रहे हैं।
अभी आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई मसला नहीं, सही है। मैं आपको अभी आखिर में अच्छे से समझा रहा हूँ ना, रिवाइज करूंगा, बताऊंगा ये क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा और आप कहेंगे बहुत 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 अच्छी चीज़ है एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर। देखा, अब देखिए बढ़िया समझ आया आपको। आपने देखा होगा इस तरह से जब ये इफेक्ट लेके आ रहे होते, कर रहे होते, डेफिनेटली अगर आपको वीडियो इफेक्ट नहीं आते या अगर आप वीडियो इफेक्ट नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, अपने इफेक्ट इस्तेमाल करना चाह रहे, तो बेसिकली आप इस तरह से कर सकते हैं, समझ आएगा। तो स्केल पोजीशन क्या करेगा, यानी कि इसकी जगह चेंज करेगा। यानी कि अगर मिसाल लें कि अगर आप एक मिसाल लें एक क्लास के अंदर अगर आप टीचर के सामने बैठे थे, समझ आएगा, ये पहली पोजीशन सही है। उसके बाद ये पहले डेस्क पे थे, ये पहली पोजीशन है। अब आप लास्ट डेस्क पे बैठे हुए, तो डेफिनेटली ये हमारा दूसरी पोजीशन, समझ आएगा आपको। तो बेसिकली जगह चेंज करने को क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं। यानी कि अगर हम जगह चेंज करना चाहें, यहाँ वहाँ रखना चाहें, डेफिनेटली उसकी हम एनिमेशन कर सकते हैं। स्केल क्या, इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, समझ आए आपको। इस तरह से रोटेशन करना चाहें, डेफिनेटली रोटेशन भी कर सकते हैं। किस तरह से देखिए, मैंने डेफिनेटली घड़ी लगा दी है और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो डेफिनेटली इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, समझ आए आपको। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से और रोटेट हो, यहाँ पे अगर आऊँ तो डेफिनेटली इस तरह रोटेट, आपने देखा होगा इस तरह बहुत सारा होता है शादियों के अंदर, शादियों के वीडियो के अंदर देखा होगा आपने इस तरह, समझ आया आपको। अगर मैं इसको प्ले करूँ, आप देखें क्या होगा, अब देखिए ये रोटेट भी होगा, देखा आपने रोटेट हुआ, देखा। तो बेसिकली रोटेट भी हो रहा है, समझ आया आपको। तो बेसिकली आप इसका रोटेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं, समझ आया आपको। उसके बाद हमारे पास एंकर पॉइंट, यानी कि अगर आप एंकर पॉइंट को चेंज करना चाहें डेफिनेटली वो भी आप यहाँ कर सकते हैं, उसकी एनिमेशन भी आप यहाँ कर सकते हैं, समझ आए आपको। उसके बाद एंटी फ्लिकर, ये क्या बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली एंटी फ्लिकर, ये बेसिकली आपने देखा हो कैमरा नहीं होता, कैमरा में देखा बहुत हिलता है नहीं, आप देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने वीडियो बनाई हो बाइक पे चलाते हुए, तो आप देखा होगा बाइक अगर क्यों बाइक चलती है तो हवा आती है और हिलता रहता है, समझ है आपको। डेफिनेटली खड्डे आते हैं, हिलता रहता है। तो बेसिकली वो एंटी फ्लिकर क्या कहते हैं, बेसिकली उसको भी कम करता है, समझ है आपको। तो एंटी फ्लिकर का मतलब क्या होता है, जो ओपन नीचे होता है ना कैमरा खड़खड़ नहीं होता, हल्की हम देखो पीछे हिल रही होती है, डेफिनेटली उसको खत्म करता है, समझ है आपको। उसके बाद अगर हम चाहें तो ओपेसिटी भी लगा सकते हैं, किस तरह से देखें, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरे पास ओपेसिटी में यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं, मगर डेफिनेटली हम ये पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ये बेसिकली मास्किंग है, तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे ओपेसिटी भी लगा सकता हूँ, किस तरह से देखिए मैंने चेक लगा दिया। और अब मैं यहाँ पे आऊँ, डेफिनेटली उसकी ओपेसिटी को मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे ऐसे करता हूँ, सही। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ उसकी ओपेसिटी को और थोड़ा कम कर दो। मैं यहाँ पे आता हूँ, उसकी ओपेसिटी को और कम कर दो, समझ आए आपको। और अगर मैं यहाँ पे आखिर में आता हूँ, उसकी ओपेसिटी को 100% कर दो। देखा, देखें आप देख रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। अगर मैं इसको चलाऊँ, अब देखिए क्या होगा, ओके ओपेसिटी कम से कम, यानी कि विजिबिलिटी लाइट जो है कम से कम होती जाएगी, समझ आए आपको। देख कम से कम से कम, देखा कम हो रही नजर आ रही है आपको। ये लीजिए, अब देखिए अभी बढ़ जाएगी, देखिए बिल्कुल कम हो गई, देखिए आप देखिए कम हो गई। अब देखिए बढ़ जाएगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, वो भी 100% हो गई, देखा आपने, देखा। तो बेसिकली अगर हम ये चाहें ओपेसिटी भी कम करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ है आपको। अब बात असल में ये आती है कि आप ये मेरे से पूछेंगे, अगर मेरे पास जो अभी भी आप बरकरार रहे हैं, अगर भी सुन रहे हैं मेरी वीडियो को, तो आप मेरे सवाल पूछ रहे होंगे कि सर ये करने का फ़ायदा क्या है। सवाल आ सकता है ना भाई, ये काम तो कुछ और तरीके से कर सकते हैं, हम अच्छा काम करें तो आफ्टर इफेक्ट्स में करें। देखिए हर कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं जानता, समझ जाए आपको। किसी का कमाल क्या होता है, प्रीमियर प्रो के अंदर अच्छा खासा होता है। अब एक बंदे का कमाल प्रीमियर प्रो के अंदर है, सही है, तो अब वो चाहता है कि यार मैं प्रीमियर प्रो के जरिए ऐसा कुछ काम करूं कि मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करना पड़े, ना ही मुझे वहां से लेकर आना पड़े, ना ये करना पड़े। तो डेफिनेटली इसके जरिए बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, समझ आए आपको। देखिए मैंने जो आपको अभी सिखाया है वो बिल्कुल बेसिक है, यानी कि जो बच्चा होता है ना, बच्चा यानी कि 7 क्लास का बच्चा होता है या 8 क्लास का बच्चा होता है या 5 क्लास का बच्चा होता है, उसको हम ये पढ़ाते हैं, समझ आए आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास चीज़ है, पढ़ाते मतलब ये है कि बहुत आसान चीज़ है, समझ आए आपको। अब आप इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहें या इसको और अच्छा तरीके करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आए आपको। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले आपको ये बताया कि आपको इफेक्ट कंट्रोल्स में आना है और मोशंस में आएंगे, डेफिनेटली आप इसको स्केल यहाँ सब कुछ कर सकते हैं। ओपेसिटी के अंदर आप इसकी विजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, समझ आए आपको। मगर आपने एक और यहाँ चीज़ देखी होगी, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, ये क्या होता है, हमारे पास की फ्रेम होता है। यानी कि अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे सारे की फ्रेम को मिटा दूँ और अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे आ जाऊँ मोशन के अंदर और उसको मैं सही तरह करता हूँ, सही है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे, आपने देखा होगा कि जब भी मैं कुछ हिला रहा था यहाँ पे की फ्रेम मार दिया, यानी कि ये डॉट आए थे, समझ आए आपको। तो अगर मैं खुद का लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ, किस तरह ज़रा देखें। अगर मैं चाहूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, डेफिनेटली इसको मिटा देता हूँ और मैं कहता हूँ पोजीशन में आता हूँ, और पोजीशन में अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद अगर मुझे खुद के आगे यहाँ पे की फ्रेम लगाना है तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पे हूँ और की फ्रेम लगा दूँ, डेफिनेटली यहाँ से भी लगा सकता हूँ
और उसके बाद यहाँ पे जाके उसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, यानी खुद लगाना पड़ेगा मुझे। यानी कि अगर मैं वो दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ मोशन चेंज किया, अब मैं आगे आया, आगे आने के बाद चूंकि मेरे पास ये ऑन नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली यहाँ खुद लगाना पड़ेगा। देखा आपने, खुद लगा, देखा। अब मैं जाके इसकी पोजीशन वापस चेंज करूँगा, फिर मैं यहाँ पे आगे आऊँगा, फिर मैं यहाँ करूँगा बीच में क्लिक करूँगा, फिर यहाँ खुद लगाऊंगा, फिर यहाँ पे पोजीशन चेंज करूँगा। समझ आया आपको? तो बेसिकली एडोबी प्रीमियर प्रो ने हमारे लिए ये मुश्किल आसान कर दी है। यानी कि जब भी आपसे पोजीशन चेंज करेंगे तो डेफिनेटली खुद ब खुद की फ्रेम लग जाए। किस तरह से, या जो स्टॉप वॉच नजर आ रही है, जैसे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं डेफिनेटली क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं आगे आ रहा हूँ और आगे आ रहा हूँ, देख खुद ब खुद लग रहा है। देखें मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पोजीशन चेंज करते, देख खुद ब खुद हमारे पास यहाँ पे की फ्रेम लग जाता है। समझ आया आपको? तो बेसिकली ये काम है किसका, डेफिनेटली स्टॉप, यानी कि स्टॉप वॉच या इसका। समझ आया आपको? तो बेसिकली ये लेक्चर था किस पे, एनिमेशन पे। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने डेफिनेटली बहुत कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छा और आसान तरीके से समझाने की। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।